आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिस पॉइंट को मैं अपनी हर वीडियो में, यहाँ तक सारी वीडियो में बोलता रहता हूँ, आपको बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड साथ साथ उस पॉइंट की मैं डिसएडवांटेजेस भी आपको बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग मैंने बहुत बार आपको बोला होगा मेरी वीडियो से, पर कैसे प्लानिंग करना है ये आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहले तो आपको ना वो चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो चीज़ फिक्स है। आपको एक दिन पहले रात को शांति से बैठना है एंड उस चीज़ की लिस्ट बनानी है कि मान लो कल आपको कॉलेज जाना है तो कॉलेज के टाइम को आप बदल नहीं सकते। कॉलेज के टाइम पर कॉलेज में ही जाओगे, जिम नहीं जा सकते उस टाइम पे, ना कहीं बाहर घूम सकते हो, बंक मार के आपकी इच्छा है। तो वो टाइम फिक्स है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो टाइम फिक्स है, ठीक है। रात को सोना है वो टाइम भी फिक्स है, खाना खाना वो टाइम शायद फिक्स नहीं है, वॉशरूम जाना वो टाइम फिक्स नहीं है। तो फिक्स टाइम है, वो चीज़ को निकालो। कोई कोचिंग जा रहे हो वो टाइम पर ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें फिक्स है आपकी, क्या टाइम फिक्स है, क्या चीज़ें फिक्स है आपकी। आप इसको टाइम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, पर अपने खाने का टाइम आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। सोच लो, सुन लो मेरी बात को, ये फ़र्क है। पहले लिस्ट बना लो। सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि अब आप ना उस लिस्ट के बिहाफ पे एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि मान लें कि आपका कॉलेज है 8 से लेके 12 या 1 बजे तक आप कॉलेज है, तो आप घर पे 2 बजे तक आ जाते हो। 2 बजे तक आने के बाद आप घंटा भर पढ़ भी सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, कुछ नया कोर्स भी पढ़ सकते हो, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपको एक रफली चीज बनाना है ब्लूप्रिंट, कल आप क्या क्या करना है। वर्कआउट, कॉलेज, एडिटिंग, रिवीजन, फिर और कुछ चीज़ों की पढ़ाई, किसी से बातें, सोना, घूमना, आपकी इच्छा। ब्लूप्रिंट बनाओ, एक रफली ब्लूप्रिंट बनाओ। ये मन रखा है मेरे, ये रफली ब्लूप्रिंट से इसमें क्या है, सिर्फ 5 पॉइंट से टॉपिक का नाम है आज का जो मैं बोलूँगा, एंड उसके बिहाफ में काम कर रहा हूँ। पर मुझे पता है मुझे क्या क्या बोलना है, तो एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि आपको क्या क्या करना है। अब ब्लूप्रिंट बन गया, पर मैं आपको बोलूँ, आपकी स्टडीज़ को को रिक्वायर है आधा घंटा, पर आप घंटा भर उसे क्यों दे रहे हो? घंटा भर क्यों दे रहे हो फिर आप? नहीं, आधा घंटा की रिक्वायरमेंट है, आधा घंटा दो उसको। आपको लगता है कि ये चीज़ में ज़्यादा की रिक्वायर है, इसको ज़्यादा टाइम दो। काम चाहे से कम करो। वीडियो ये है शायद तक 6 मिनट 7 मिनट की होगी, पर डेली में वीडियोस आती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर डेली में 5 मिनट की वीडियो डालूंगा तो ऑडियंस फैलेगी, लोग मुझे जानेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे कंटेंट फैलेगा। तो काम चाहे से कम करो, पर डेली बेसिस पे करो एंड इतना काम चूज करो कि आप कर सकते हो। मान लो कि मैं तुमको एक दिया कि तुम इस सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पढ़ने, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे एक दिन के अंदर, रिवीजन भी नहीं ही कर पाओगे। पर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें 5 चैप्टर नहीं, तुम्हें सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं परफेक्टली, तो तुम पढ़ लोगे उसको। क्यों? क्योंकि काम कम है एंड तुम्हारे पे लोड कम है, तुम परफेक्टली काम करने सोचोगे, तुम एक्यूरेसी बढ़ाओगे। तो काम जैसे कम करो पर अच्छी तरह से करो। ये प्लानिंग का पार्ट हो तुम्हारी। अगर मान लो कि तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारा काम भी कम है, तुमने काम कर भी लिया, तुम्हारा काम हो भी गया, टाइम अगर बच रहा है उसको यूटिलाइज करने में सोचो। ये मत सोचो कि रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, मैं भी रील स्क्रॉल करता हूँ, पर कंटेंट से रिलेटेड, कोडिंग से, कंटेंट कैसे अच्छा बनाए, कैसा बोला जाए, या कैसे लाइफ को अच्छी करे, ऐसा कंटेंट देखता हूँ। तो यूटिलाइज हो गया, बुक्स पढ़ो एंड शायद तक और काम भी तुम कर सकते हो, तुम और पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम और स्किल सीख सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है किसी चीज़ के अंदर, तुम इन्वेस्ट करो। मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं यहाँ बैठे कुछ और भी करूँगा, मैं फ्रेश करूँगा, बैठूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मेरे पास टाइम है। टाइम को यूटिलाइज करो अगर बच रहा है तो। वैसे बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं, पर बच रहा है तो उसको यूटिलाइज करो। अब मान लो कभी कभार तुम्हारा टाइम बिगड़ रहा है, तुम्हारा टाइम था 5 बजे, तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुमको 5 बजे उठना था, बट तुम 6 बजे उठे, मैं आँख नहीं खुली। तो पैनिक मत होना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। उठना एंड सोचना कुछ नहीं हुआ, घंटा भर ही गया है, चीज़ों को फटाफट से हैंडल करते हैं। मैं अगर मुझे 5 बजे उठना होता है, पर मैं उठता 5:30 बजे, तो मैं होता हूँ कोई बात नहीं है, आराम से सब काम हो जाएगा, आधा घंटा लेट ही तो है ना, ज़्यादा क्या होगा, वर्कआउट थोड़ा सा कम कर लूँगा, कॉलेज फास्ट जाऊँगा। पर पैनिक नहीं होना, पैनिक काम हैंडल हो। एक बहुत बुरा प्लान, मतलब बहुत अनसेट प्लान, बहुत रफली बनाया गया प्लान को अगर आप कामली एग्जीक्यूट करोगे तो वो भी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो पैनिक बिल्कुल मत होना। एंड ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन 5 टॉपिक को हैंड टू हैंड मत अप्लाई करना कि आज दिन को आज से दिन हैंड टू हैंड अप्लाई करना, नहीं। एक दिन पहले रात को बैठना, आधे घंटा 15 मिनट 5 मिनट बैठना,
सब प्लान को रिवाइज करना कि कल 5 बजे ये, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। बट हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि चीज़ें बिगड़ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम उस टाइम पे एडिटिंग नहीं करोगे, तुम उस टाइम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम वहाँ जाओगे उससे मिलने के लिए, तो चीज़ें बिगड़ेगी। एंड ये 5 पॉइंट आपको उस दिन नहीं, जैसे कि आज के लिए तुम आज ही तुम सुबह उठ के सोचते मैं ये करूँगा, नहीं, तुमको एक दिन पहले चीज़ें सोचनी होगी, तुम ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, वो करना। 100 हो सकते हो, बट उससे तुम्हारा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट आएगा, तुम खो जाओगे, थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक दिन पहले बैठो, डिसाइड करो, फिर काम करो। यही था प्लानिंग का स्ट्रक्चर। थैंक यू।